हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ठंड कैसा पड़ रहा आप लोग के यहाँ, ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं अपने यहाँ के मौसम के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूँ। 2 दिन से हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं कहीं बारिश हो रहा है, जैसे दिल्ली नोएडा के साइड में, और उसी के वजह से शायद हमारे यहाँ भी अचानक से मौसम ख़राब हो गया है। अब तक तो बहुत अच्छा धूप निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस बार ठंड नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 दिन से धूप निकलना बंद हुआ तो सबकी हालत ख़राब और सबके चेहरे उतरे हुए हैं कि कहीं मौसम ज़रूर से ज़्यादा ख़राब हो गया तो ये मौसम कैसे कटेगा, यानी कि ये समय कैसे बीतेगा। ख़ास तौर पे उन हाउस वाइफ के लिए जो लोग अपना काम खुद से अपने घर में करते हैं। जी हाँ, देखिए, एक हाउस हेल्पर में और एक हाउस वाइफ में बहुत अंतर होता है। हाउस हेल्पर घर में आती है तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना बना के बहुत होगा तो चली जाएगी, लेकिन एक हाउस वाइफ होती हैं जो अपने घर के कामों को अपने हाथों से करती हैं, तो उन्हें इनके अलावा बहुत से छोटे छोटे काम घर में ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम टू टाइम करना रहता है। कभी हमारे हाथ पानी में जाते हैं, कभी हम खुद से पोंछते हैं, फिर दोबारा से हाथ पानी में डालते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा होता है कि बिना पानी का कुछ हो ही ना पाए। चाहे हमारा किचन का काम हो, चाहे कपड़े धोने का काम हो, झाड़ू पोछा का काम हो और सारे। तो सुबह जल्दी उठ के फ्रेश वगैरह होके सुबह गुनगुना पानी पीने के बाद चढ़ा दी हूँ चाय। यहाँ पे मेरे और मेरे भाई के बीच कुछ डिस्कस हो रहा था, यानी कि मटर गश्ती जिसको कहते हैं, बैठे बैठे, और साथ के साथ किचन में चाय भी मेरा बन रहा है। जी हाँ, देखिए आप लोग, चाय एकदम से पक गया है, और जब चाय ऊपर की तरफ इस तरह से खौलता है ना, तो किस किस को अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। खैर, मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना, तो उस समय का वेट करती हूँ कि चाय कब ऊपर आएगा और मैं उसको देखूँगी। इस तरह से खलखलाते हुए देखना ना मुझे बहुत पसंद है, और जब तक अच्छे से पक न जाए तब तक चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। तो बस मैं थोड़ा सा गैस अपना धीमा कर दी हूँ ताकि धीरे धीरे पकता रहे, और बस जल्दी से छान के लेके चलते हूँ, फिर सब लोग पियेंगे चाय। और बिना चाय पिए ना, जैसे लग रहा है सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल एनर्जी ही नहीं आ रहा है। मैं तो खैर टी लवर हूँ, मुझे तो चाय साल के 12 महीने चाहिए ही चाहिए। खैर, जो लोग नहीं भी पीते हैं ना, उनको भी ठंड में चाय पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो लोग भी ठंड में चाय पीना शुरू कर दिए हैं। मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड को चाय कम पसंद है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है ना, सुबह के टाइम पे उठते ही सबसे पहले वो चाय की बात करते हैं। तो बस एक चाय तो हमने सबके साथ बैठ के पी थी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी इस टाइम पे सब लोग बाहर चले गए हैं, यानी कि पूरा घर है खाली, और भाई भी आया हुआ है, तो भाई किसी काम से सुबह सुबह ही वो भी चला गया है बाहर। अभी थोड़ी देर बाद आएगा, देखिएगा, आप लोगों को वीडियो में ज़रूर दिखाई देगा। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सर्दियों के नाते बहुत अच्छे से घर की साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा, लेकिन आज तो मैं पूरा ठान ली थी कि जितना हो सके उतना मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। और देखिए, ठीक इसी टाइम पे ये भी आ गया था, कहीं गया हुआ था शायद। तो अब आने के बाद ये अपना नहा धो के फ्रेश होगा। और सुबह की नाश्ते में मैं बता दूं कि आज बना था आलू का पराठा, जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर की हूँ। सुबह बच्चों को नाश्ते में आलू के पराठे बनाई थी, और यहाँ तक कि 2-4 एक्स्ट्रा भी मैं सेक के रख दी हूँ कि किसी को लेना हो तो ले सकते हैं, अपना सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। जब मुझे थोड़ा सा डीप क्लीनिंग घर की करनी होती है ना, तो सोचती हूँ कि नाश्ता वगैरह का काम एक ही बार कर करा के रख दूँ, ताकि बीच बीच में मुझे जाके दोबारा से ना बनाना पड़े। तो सबसे पहले इस बिस्तर को झाड़ूंगी। बेडशीट तो गंदा हो ही गया, लेकिन सोच रही हूँ 1 से 2 दिन और चला लूँ, उसके बाद में इसको धो लूँगी। एक तो जगह भी नहीं है फैलाने का, दूसरी बात कि धूप भी अब निकलना बंद हो गया है। अब तो पता नहीं कब धूप का दर्शन हो, शायद 1 हफ्ता लग जाए या 1 महीना भी लग जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, 1 हफ्ता, 15 दिन या महीना दिन। ये जो शीतलहर होता है ना, उत्तरी भारत में चलता ही चलता है, और इसको झेलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ, तो बिस्तर वगैरह झटक के अच्छे से, सबसे पहले मैं यहाँ पे चौकी वाले बिस्तर को सही करके उसके नीचे का अच्छे से झाड़ू लगाई हूँ। शूज, स्लीपर वगैरह सब कुछ मैं झाड़ के बाहर ले जाके लोहे वाली रेक पे रख दी हूँ। साथ के साथ 1-2 जो प्लांट मेरे अंदर थे ना, वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड की वजह से थोड़े से
डल लग रहे थे, तो उनको ले जाके मैं बाहर रखी हूँ और टाइम मिलेगा तो उनको मैं धोऊंगी। आज ऊपर से मिट्टी भी ऊपर नीचे करूँगी, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत खाद वगैरह डाल के उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखूँगी, क्योंकि ठंड की वजह से ना वो भी एकदम से धीरे धीरे अब मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद अब बारी आ जाती है इस वाले बिस्तर को समेटने की, जो कि बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा काम होता है मेरे लिए। मेरे घर में ये दो बिस्तर अगर सुबह सुबह कोई समेट देना तो यूँ लगता है कि घर का आधा काम हो गया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, आज का जो डीप क्लीनिंग था वो था ऊपर से साफ सफाई करना। तो सबसे पहले सारे कोनों में झाड़ू लगाई हूँ, ऊपर जो भी छोटे बड़े झाले थे उन्हें मैं निकाली हूँ। और इसी बीच मेरे मोबाइल का हो गया है स्टोरेज फुल। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरा वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन उस बीच मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। कोई नोटिफिकेशन उसका नहीं पता चला कि ऑफ है कि ऑन है, और मैं अपना काम बस करते जा रही थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल तो बंद हो गया है। तो मैं क्या करती, साफ़ सफाई तो खैर मैंने ऊपर की अच्छे से कर ली हूँ, फ़ैन वगैरह भी मैं गीला कपड़ा से साफ़ की हूँ। और टीवी यूनिट कह रही हूँ, ये जो लकड़ी वाला सुरेख है उसके ऊपर टीवी लगाई हूँ, ये भी मैं अच्छे से साफ़ की थी। तो कुछ वीडियो क्लिप शूट हुए थे, कुछ जाने अनजाने में शूट ही नहीं हुए थे, यूँ समझ लीजिए। तो ये चीज़ जानने के बाद थोड़ा सा मूड मेरा वो हो गया था कि इतना अच्छे से मैं की हूँ, खिड़की दरवाजे वगैरह सब कुछ। और फिर बैठ के 10 से 15 मिनट थोड़ा सा अपना स्टोरेज खाली की, और पता नहीं क्यों इतना जल्दी जल्दी मेरा स्टोरेज फुल हो जा रहा है। तो जब थोड़ा सा स्पेस आया मतलब मोबाइल में, तब जाके मैं आगे का वीडियो क्लिप शूट की थी। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बीच बीच में। खैर कोई बात नहीं, चलिए काम तो मेरा कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। और मैं थोड़ा सा एक आध दिन के लिए बिजी हो गई थी, भाई मेरा आया हुआ था तो उसी के काम से। और यहाँ पे देखिए घर की हालत कैसी हो गई है। ये जो मंदिर वाला कमरा है ना, सबसे ज़्यादा कपड़ों के लिए यूज होता है। जी हाँ, इस कमरे में सबके कपड़े रहते हैं, और पहन के भी निकाल के यहीं रख के चले जाते हैं, आते भी हैं तो यहीं से पहन के जाते हैं। तो इस वजह से तो कुछ कपड़े जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह ऐसे ही उतार उतार के रखे हुए हैं, जो कि बिस्तर पे इस तरह से खुले पड़े रहते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनको एक एक करके अच्छे से तह लगाऊंगी, उनके जगह पे मैं रखूंगी। और ये जो पिंक वाला जैकेट है ना, इसका साइड से खुल गया था, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं पहन पा रही थी। तो फिर मैंने अपने भाई को मतलब दिया था कि इस पे सिलाई चला के लेते आना जब जाना मार्केट की तरफ। तो वो काम मेरा चलिए खैर उसने करा दिया, और अब मैं इसको पहनूंगी। नहीं तो बस उतने की वजह से ना इसको मैं नहीं पहन पा रही थी। साथ के साथ और भी जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, इनको इस तरह से फोल्ड करके मैं जमाती जाऊंगी। मुझे अपना घर साफ सुथरा देखने का बहुत ही शौक़ है। अपना ही क्या, मैं किसी और के भी घर जाती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि घर चाहे जैसा भी हो, लेकिन हाँ हर एक चीज़ अपनी जगह पे हो, साफ़ सुथरा हो, तो शायद मुझे क्या उनको भी अच्छा लगे। जी हाँ, तो बस यही वजह है कि मैं अपने घर के पीछे ज़्यादा भाग दौड़ करती हूँ। सोचती हूँ कि हर एक सामान अपनी जगह पे रहे। साथ के साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ये चीज़ मैं सिखाती रहती हूँ कि इस चीज़ को ऐसे रखो, ऐसे तह लगाओ, जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रखो। वो लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे जब स्कूल जाने का होता है ना, तो वो लोग भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बाद में टाइम निकाल के इस तरह से समेटना पड़ता है। तो जी हाँ, इसी में सारा टाइम चला जाता है। सुबह के टाइम पे ना सच में बहुत मेहनत भी लगता है। दूसरी बात कि इन सारे कामों के पीछे जो मेहनत लगता है ना, उससे हरास भी बहुत तेज़ी से होता है। जी हाँ, बिना खाए पिए मैं सुबह ये सारा काम करती हूँ। जब तक नहाऊंगी नहीं, पूजा नहीं करूँगी, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस केवल चाय पीती हूँ। और चाय ही है जो मुझे इतना सारा एनर्जी देती है सुबह के कामों को निपटाने के लिए। तो चलिए, आप लोग कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे कुछ टिप्स मिले आप लोगों से।
कुछ लोगों को देखती हूँ ना कि चाय के साथ साथ नमकीन, टोस्ट, ब्रेड ले लेते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं मतलब मेरा ये है कि न तो नमक खाती हूँ, ना ही अनाज का दाना मुंह में डालती हूँ। बस मैं चाय पीती हूँ, और शायद काम करूँ या ना करूँ, बिना चाय के तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी। जी हाँ। तो सारे कपड़े देखिए मैं समेट दी हूँ। ये वाला स्वेटर देखिए मेरा काफ़ी पुराना है, आई थिंक 8 साल या 9 साल तो हो ही गया है। अब इसको मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, मतलब अभी जस का तस है, थोड़ा भी मतलब डल नहीं हुआ है, नया ही है। लेकिन स्वेटर वगैरह ना साड़ी के ऊपर ही अच्छा लगता है, सूट के ऊपर नहीं, पता नहीं क्यों। सूट के ऊपर तो लॉन्ग जैकेट हो या लॉन्ग स्वेटर हो तो ही अच्छा लगता है, शॉर्ट वाला मुझे कम पसंद है। तो खैर मैं इसको इसलिए निकाली हूँ ना कि अगर मुझे ससुराल जाना होगा तो मैं लेके जाऊँगी, साड़ी वगैरह वहाँ पे पहनूंगी तो उसके ऊपर से डाल लिया करूँगी। अभी तो आप लोगों ने एक तरफ का देखा, और मंदिर वाले कमरे का ये दूसरा साइड है जो कि आप लोगों को कम ही दिखाई देता है। तो यहाँ कोने में एक बड़ा सा बॉक्स है, और उसी के ऊपर ये सारे बैग रखे जाते हैं, और इन बैग में केवल वूलन कपड़े हैं हमारे बच्चों के। तो इस तरह से इनको इसमें रखती हूँ ना कि फैला भी ना रहे, और जिसको पहनना वो निकाल निकाल के अपना आराम से पहन ले। तो सबका ना अलग अलग एक एक बैग है। जैसे ये ब्लैक वाला मेरा है, और अभी जो मैं उठा रही हूँ ये है बच्चों का, उसके नीचे वाला मेरे हस्बैंड का। तो सारा उलन कपड़ा निकाल के मैं इसी में इस तरह से पैक करके रख दी हूँ, ताकि एक जगह अच्छे से रहे, और जब ज़रूरत हो तो आराम से मिल जाए। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे मशीन चला दे रही हूँ। कुछ कपड़े तो मैं मशीन में लगाई हूँ, कुछ कपड़े मैं हाथ से धोऊंगी, जिसमें कि मेरे ही ज़्यादा हैं। तो कुछ सूट मेरे ऐसे हैं ना जिन्हें मैं मशीन में नहीं धोती हूँ, अभी बहुत नए नए हैं, तो मशीन में डाल दो तो ज़्यादा वो धुना जाते हैं, तो इस वजह से। तो जो मोटे मोटे कपड़े थे ना उन्हें मैं मशीन में डाल दी हूँ, जो हाथ से धोने हैं वो बाहर में बालकनी में बाल्टी में सर्फ डाल के भिगो के आ गई हूँ। उसके बाद पूरे घर में अच्छे से एक बार झाड़ू लगा दी हूँ, और अब मैं पोछा लगा लूँगी। तो पोछा का मतलब क्या, फाइनल घर साफ, यानी कि अंदर से लेके बाहर तक सब चकाचक। जब तक पोछा ना लगाओ तब तक संतुष्टि नहीं मिलता है, मुझे तो नहीं मिलता है। आपके साथ क्या होता है आप लोग ज़रूर बताना। जब तक इस तरह से झुक झुक के एक एक सामान के नीचे पोंछ न लो तब तक मन को शांति नहीं मिलती है, चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे शीतलहर चले, चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे पसीना टपके। मेरा तो खैर यही आदत है, और इसी के पीछे मैं ज़्यादा मरती रहती हूँ। कुछ लोग हैं ना जो इस चीज़ को नोट करते हैं और बताते हैं ना कि आप हमेशा ऐसे क्यों करती हैं ना, तो पता नहीं क्यों ये सारे काम मुझे पसंद है, और इन सारे कामों से मुझे बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। जब तक घर साफ़ सुथरा ना हो जाए तब तक समझ लीजिए। तो बस फटाफट मैं एक एक सामान के नीचे इस तरह से झुक झुक के पोछा लगाती हूँ, और हाथ से लगाओ ना तो इतना अंदर तक हाथ नहीं जाता है। और ये जो डंडा है ना बेड के नीचे का एक एक कोना मेरा साफ़ कर देता है। और एक बार इस तरह से ना झुक के मैं ज़रूर देखती हूँ कि कहाँ तक कचरा है। झाड़ू वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ तक ये डंडा पहुँच जाता है, और जितना भी अंदर का जो थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह होता है ना वो आराम से इस तरह से निकल जाता है। तो बस फटाफट पूरे घर में अच्छे से झाड़ू, झाड़ू झाड़ू के बाद पोछा, और मेरा घर हो गया अंदर से लेके बाहर तक साफ सुथरा। तो सुबह की साफ़ सफाई पूरे दिन सुकून देता है। जी हाँ, और सुबह 1 से 1.5 घंटा लगता है इन सारे कामों को करने में। अभी लंच का कुछ अता पता नहीं है। मैंने आप लोगों से बताया है कि सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बने हैं, लंच अब मैं नहा धो के जाऊँगी तो बनाऊँगी। लेकिन इतने में ही वीडियो हो गया लंबा, और काम करते करते अचानक से मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द होने लगा, मीठा मीठा सा। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। थोड़ी देर तो ऐसे ही मन मार के मैं बैठी रही, फिर सोची कि अब तो काम सारा हो गया। इस तरह से बैठने का मतलब कि टाइम पास, तो थोड़ा सा अपने मन को और कंट्रोल की, और सोची कि चलो ज़्यादा तेज़ होगा तो इनो वगैरह ले लूँगी। इनो तो खैर घर पे है ना, और कुछ हो या ना हो। लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे थोड़ा सा आराम महसूस हुआ, फटाफट मैं लग गई थी इन सारे कपड़ों को धोने में। और ये जो बाहर की 2 बाल्टी है छोटी छोटी सी, इनको भी स्क्रब करके अच्छे से माँज ली हूँ। इसके बाद सारे कपड़ों को धोती जाऊँगी, खंगारती जाऊँगी, और बस ये काम मेरा हो गया। और कुछ कपड़े हैं ना जिन्हें हाथ से ही धो तो ज़्यादा सही रहता है।
मेरा ये लॉन्ग वाला स्वेटर है ब्लू कलर का, तो इसको हाथ से ही मैं धो रही थी। और मशीन में डाल दो तो वही है कि मशीन जब लास्ट में सुखाता है ना तो कपड़ों को ज़्यादा निचोड़ देता है, तो इस वजह से। साथ के साथ मेरा जो बालकनी है वो भी साफ़ सुथरा हो गया। तो आज का काम ख़त्म। कैसा लगा मेरा काम करने की जो वीडियो होती है ना रूटीन वाली, वो देखो ना तो काम करने की एक एनर्जी अलग से आती ही आती है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, लेती हूँ आप लोगों से विदा और मिलती हूँ एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, पुराने साल को विदा कीजिए और नए साल में खूब एंजॉय कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स।